कैंपस से आ रही है। बीती रात यहाँ पर विवादित नारेबाजी की गई और ये विवादित नारेबाजी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में। आपको बता दें कि साबरमती ढाबे पर एक प्रदर्शन के दौरान ये नारेबाजी देखी गई। आपको बता दें कि उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली और जमानत खारिज हो गई और इसी के बाद में उमर खालिद के समर्थन में ये पूरा प्रदर्शन साबरमती ढाबे के आगे किया जा रहा था। तो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उसी को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी था। लेकिन प्रदर्शन देखते ही देखते कैसे नारेबाजी में तब्दील हो गया। नारेबाजी भी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ में होने लगी, जिसके बाद अब बीजेपी फिलहाल लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस के ऊपर आक्रामक नजर आ रही है। एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवादित नारों से गूंज उठा और इस बार निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी के खिलाफ जेएनयू के साबरमती ढाबे पर लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसे नारे लगाए गए जिसे हम आपको पूरा सुनवा भी नहीं सकते हैं। इस नारेबाजी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स अब धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बचाव में ये लोग खड़े हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तो अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के बचाव में आते आते कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम ने सारी हदें पार कर दी। सुबह से तो वो उसके बचाव में बयान दे ही रहे थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, बृंदा करात हो, हुसैन दलवाई हो, उदित राज हो। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जेएनयू प्रशासन सहित दिल्ली पुलिस का क्या एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी कैंपस से आ रही है। बीती रात यहाँ पर विवादित नारेबाजी की गई और ये विवादित नारेबाजी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में। आपको बता दें कि साबरमती ढाबे पर एक प्रदर्शन के दौरान ये नारेबाजी देखी गई। आपको बता दें कि उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली और जमानत खारिज हो गई और इसी के बाद में उमर खालिद के समर्थन में ये पूरा प्रदर्शन साबरमती ढाबे के आगे किया जा रहा था। तो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उसी को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी था। लेकिन प्रदर्शन देखते ही देखते कैसे नारेबाजी में तब्दील हो गया। नारेबाजी भी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ में होने लगी, जिसके बाद अब बीजेपी फिलहाल लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस के ऊपर आक्रामक नजर आ रही है। एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवादित नारों से गूंज उठा और इस बार निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी के खिलाफ जेएनयू के साबरमती ढाबे पर लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसे नारे लगाए गए जिसे हम आपको पूरा सुनवा भी नहीं सकते हैं। इस नारेबाजी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स अब धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बचाव में ये लोग खड़े हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तो अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के बचाव में
आते आते कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम ने सारी हदें पार कर दी। सुबह से तो वो उसके बचाव में बयान दे ही रहे थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, बृंदा करात हो, हुसैन दलवाई हो, उदित राज हो। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जेएनयू प्रशासन सहित दिल्ली पुलिस का क्या एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए